हमें F9 में ये बात पता है कि सेक्शन ए और बी में कहां कहां से क्या चीजें आ सकती हैं। सो वी स्टार्ट ऑफ विद सेक्शन सी, क्योंकि वो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स की गेम वहीं पे होती है। लाइक दीज आर दी CRQs, जिसके अंदर हम लोग सारे बड़े क्वेश्चंस हैं, MTQs हैं, हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। ये हमारे 3 टॉपिक्स पे बेस करता है बच्चा। एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एक है वैक। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। अंदर ऑब्वियसली सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अगर हम कैप्लिन की बुक से बात करें तो कैप्लिन की बुक से ये ऑलमोस्ट आपके सिलेबस का 40% बन जाता है। लेकिन ये 40% ऑफ द सिलेबस आपको आपके एग्जाम में 60-65% ऑफ द मार्क्स लेके बैठा देता है। सो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से स्टार्ट करें। ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो ज्यादा सिंपल है, वहां से कहानी हो जाती है। और फिर इसके बाद आप आगे बढ़ें, देन यू टेक अप द नेक्स्ट चैप्टर विच इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, उसमें कैलकुलेशन कम है। और हमेशा एक बात याद रखना, बच्चा अगर F9 में मार खाता है ना बेटा, तो वो थ्योरी पे मार खाता है। हमारे बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो F9, हमारी जो मार्केट में जो नॉर्म है वो यही है कि कैलकुलेशन पे फोकस करवाया ज्यादा जाता है। कैलकुलेशन इज अ गुड पार्ट ऑफ F9, बट इट इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ F9। बार बार जो मेरी रिकॉर्डिंग्स में भी मैं बोलता हूँ वो यही है कि हम at KNS, the difference that I bring into the table, alhamdulillah, that is the difference because of which I have got three international toppers in F9 as well। 2 बच्चों की मेरी सऊदी से पोजीशन आई, एक बच्चे की मेरी कतर से पोजीशन आई है। ये यही डिफरेंस मैं क्रिएट करता हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपने रिकॉर्डिंग्स के अंदर थ्योरी पे ज्यादा वर्क ऑन करता हूं। मेरे पोर्टल के ऊपर मेरी एक्सेल की सॉल्व शीट्स अवेलेबल हैं, पोर्टल के ऊपर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। So the only reason why we all do this, या why we are doing it over here, and the difference that we are making is कि हम F9 को सिर्फ कैलकुलेशन पे लेके नहीं जा रहे। तो आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे हो, वेरी गुड, लेकिन आपने पार्ट ए NPV का कर लिया, तो पार्ट सी में जरूर वो इवेल्युएशन मांग लेगा आपसे किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक की। तो वो भी आपको उतनी अच्छी आनी चाहिए जितनी अच्छी आपको ये सब आता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज यू स्टार्ट ऑफ विद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, go to the other topics, then go for micro economics and all of it। और वो फिर आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंदर कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करेगा। जी। और कोई स्पेसिफिक क्वेरी है? नहीं, आई डोंट थिंक और कोई स्पेसिफिक क्वेरी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जनरल क्वेरीज कर लेता हूँ शेयर यार, क्विकली। अभी जी हमारे जी सर। पास मार्च और अप्रैल और मई तकरीबन 2.5 महीने हैं। तो मेरा पहला जी सवाल जी यह है बिल्कुल कि क्या 2.5 महीने में F9 प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सर। F9 एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, F9 और F8 एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए। मैंने खुद किया था। और F8 और F9 को बिल्कुल साथ आप बैलेंस कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि F8 बहुत ज्यादा डिटेल्ड है और F9 एज कम्पेयर टू F8 आपको एक व्हाट शुड आई से एक अलग ब्रीदर देता है, एक अलग टेस्टर देता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपनी पढ़ाई करता था या मैं जो अब अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करता था, हमारे दौर में, सर साजिद का ही स्टूडेंट हूं मैं, तो सर साजिद को याद होगा कि हमारे दौर में साल में 2 अटेम्प्ट होती थी, जून अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट। हमारे पास ये लग्जरी ऑफ 4 अटेम्प्ट थी नहीं। तो हम लोग ये करते थे कि हम इस तरह बैलेंस आउट करते थे कि एक सब्जेक्ट हम कैलकुलेशन वाला उठा लेते थे और एक सब्जेक्ट हम थ्योरी वाला उठा लेते थे। तो जब हम थ्योरी पढ़ पढ़ के थक जाते थे, तो मैं आई आई लव नंबर क्रंचिंग, तो मैं कैलकुलेशन पे स्विच अप करता था। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। बाकी बिल्कुल सर, 2.5 महीने नहीं, मैं तो कहूंगा कि 1 महीने में भी अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, किसी बच्चा लग के करता है, तो F9 करना तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है और करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको क्या हम एवरेज कहें, नॉर्मल कहें, या बहुत डिफिकल्ट कहें? कहाँ डिफिकल्टी लेवल को कहाँ गेज करते हैं पाएंगे आप? सर, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 फॉर एन ACCA स्टूडेंट हु हैज रीच्ड दिस लेवल, जिसने आगे पीछे अपने बेसिक FA1 FA2 वाले पेपर्स भी दिए हैं, थोड़ा F4 F5 को भी हल्का सा टेस्ट किया है, F7 भी अगर शायद दिया है, किसी ने तो दिया है। जो बच्चा पहली मर्तबा आपके ये F सीरीज के आगे के पेपर्स नहीं दे रहा, उस बच्चे के लिए मैं उस बच्चे के परस्पेक्टिव से बताऊंगा, अगर इसको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 लेके जाएं तो इट्स अ गुड 7। इट्स नॉट एन 8, इट्स नॉट अ 9, इट्स नॉट अ 10 एट ऑल। ये गुड 7 है। ये पेपर आपके साथ होगा तो आपको आपकी आखिर में तैयारी करते हुए बहुत मजा आएगा कि देयर इज अ पेपर विच इज वेरी मच प्रैक्टिकल। मतलब बच्चे जब ऑडिट पढ़ रहा होता है तो उसके लिए ऑडिट, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने इंटर्नशिप नहीं की, किसी बच्चे ने ऑडिट की दुनिया नहीं देखी, तो वो ऑडिट इमेजिन करता है। कोई बच्चा अगर
सॉरी MA2 MA1 पढ़ता है तो वो बच्चा ये चीजें इमेजिन करता है कि यार वेरिएबल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग। F9 इज समथिंग दैट वी सी एवरी डे। आज आप देखें ऑयल के जो प्राइसेस हैं, वो हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि आपने सस्ता ऑयल खरीद लिया होता, आपके पास इतने फंड्स होते तो आज आपके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं आता। ये हेजिंग है, ये हम लोग आपको पढ़ाएंगे और ये चीजें आप देखते हैं। इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग हम सब ने हमारी जिंदगी में सुनी है, तो वो पढ़ता है तो बच्चे को बहुत मजा आता है। इट्स अ वेरी एंगेजिंग सब्जेक्ट एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इट्स अ गुड 7, नॉट एट ऑल 8 9 और 10। ठीक है। अच्छा, क्विकली बता दें कि F9 का जो पेपर आता है एग्जाम में, उसमें थ्योरी का परसेंटेज बता दें और प्रैक्टिकल का परसेंटेज बता दें, ताकि थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो जाए। ये बहुत अच्छा लॉट ऑफ सवाल है पीपल सर। परसीव कि भाई ये पूरा पेपर प्रैक्टिकल है, और वो थ्योरी के चक्कर में आके फेल हो जाता है। जी। सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल का मैं अगर आपको जवाब दूं तो मैं खुद F9 का पेपर, अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ था। F9 का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई हुआ था। बहुत अच्छे टीचर्स मुझे जाहिर है मिले थे, तभी आज मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके कोई टीचर हूँ। ये मेरे टीचर के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। मेरे टीचर ने मुझसे ये कहा था कि बेटा F9 का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें तुम एग्जामिनर से झगड़ा नहीं कर सकते। मैंने बोला सर एक्सप्लेन करें इस बात को। उन्होंने इस बात की वजाहत कुछ इस तरह की कि बेटा अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो तुम्हारा 40% पेपर थ्योरी से आ जाएगा, 60% कैलकुलेशन से आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड खराब होगा ना बेटा, वो हर कैलकुलेशन की थ्योरी पूछ लेगा और फिर तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। तो मैं ये बात कहता हूं, मैंने जितना F9 पिछले 7 8 साल से पढ़ा पढ़ा के जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप F9 के पेपर को ये समझें कि इट्स अ 60% थ्योरी पेपर with 40 to 45% कैलकुलेशन इन इट। यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन द नंबर्स। नंबर ओके। पिक करना मुश्किल नहीं है F9 का, नंबर लेके आना मुश्किल नहीं। इट्स बेसिक मैथ्स, बेसिक, बिल्कुल सर यकीन करें, बेसिक परसेंटेजेस और बेसिक मैथ्स की कहानी है। ऐसा ही है। लेकिन जो आपकी थ्योरी है, वो थ्योरी जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, वो थ्योरी हमारा मेक और ब्रेक बना देता है। हमारा बच्चा 49 48 45, जो बच्चा 40 जो बच्चा 40 मार्क्स पे फेल हो रहा है, वो बच्चा इसीलिए 40 मार्क्स पे फेल हो रहा है क्योंकि उसको F9 की थ्योरी को इज्जत देना नहीं आई। सही। अच्छा, कोई ऐसी कोई टिप जो बच्चे 9 पढ़ रहे हैं उनके लिए, कोई ऐसी टिप अगर आप देना चाहें? देर आर मल्टीपल थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, बट लेट्स से बीइंग द टीचर को ऐसा टिप आप देना चाहें तो वो अगर आप प्लीज बता दें। सर बस वही, एक तो क्लासेस में रेगुलर रहें। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं, तो यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योरसेल्फ। इट्स योर पेपर, इट्स योर एग्जाम। आप बहुत मेहनत करते हैं। आपकी आजकल जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो हमारे वक्त से ज्यादा है। हम फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, आज का बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। आपकी बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। आप टीचर के साथ कनेक्टेड रहें। द बेस्ट पार्ट अबाउट KNS इज के मैं मनोज भाई को जानता हूं, मैं सर साजिद तो मेरे टीचर हैं, सर जुनेद मेरे टीचर हैं। मैंने इन सबसे कहीं पढ़ा है, कहीं कुछ सीखा है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट KNS इज कि हमारा टीचर 24/7 आपके साथ कनेक्टेड है। यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड बी कनेक्टेड विद योर टीचर एज मच एज यू वांट एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। ऐसा नहीं कि अभी भाई ईद की छुट्टियां आ रही हैं तो आप 3 घंटे F9 की क्लासेस लेने के बाद आप भूल के बैठ गए कि भाई F9 में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको एक दिन अचानक याद आया, अच्छा मैं तो F9 में इनरोल्ड हूँ। ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कंसिस्टेंट एट व्हाट यू आर डूइंग। बाकी तो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग वर्क्स आउट। जबरदस्त, थैंक यू शेरियार। अच्छा, वन सेकेंड, अगर मैं इसमें ऐड ऑन करूं, इंसान अगर पॉजिटिव हो ना, और अगर उसके अंदर थोड़ा पेशेंस भी हो और वो परसिस्टेंटली मेहनत करे और हार्ड वर्किंग भी हो, तो ये सारी चीजें जितने मैंने वर्ड इस्तेमाल किए, पॉजिटिव भी हो, वो पेशेंस भी हो, वो परसिस्टेंट भी हो, वो हार्ड वर्किंग भी हो, वो कमिटेड भी हो, जब इन सबको ब्लेंड करेंगे ना आप इंशाल्लाह, अलॉन्ग विद द गुड सपोर्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर, तो मुझे लगता है कि यार फिर वो बच्चे को फेल नहीं होना चाहिए। तो मेरी तमाम बच्चों को बड़ी बेस्ट विशेष और दुआएं हैं कि वो बच्चे जो F9 पढ़ रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप कहीं और एनरोल्ड हैं, ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अगर आप F9 में जून अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आप कहीं भी एनरोल्ड हैं, सारे टीचर पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल वी आर हियर एज अ प्रिंसिपल ऑफ KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर शहरियार है जो कि पढ़ाते हैं F9। आपको F9 में कोई भी क्वेरी है, यू वांट टू गेट योर कॉपीज चेक, यू वांट टू गेट योर ड्राफ्टिंग चेक, यू वांट अ नोट्स, कोई भी आपको F9 की सपोर्ट से, तो KNS यहाँ मौजूद है। मिस अलीशा ने एक मैसेज यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है, उनका नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उनका नंबर नोट कर लें, 0315 2001428। ठीक है शहरियार, अगर आप भी अपना चैट बॉक्स में नंबर दे दें, तो आपको F9 के बिल्कुल सर। हवाले से कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू।
सर अच्छा एक सर, दो क्वेश्चन आया स्पेसिफिक है। क्वेरीज आई हैं, जी दो जी स्पेसिफिक प्लीज क्वेरीज आई हैं। एक आई है प्लीज प्लीज। सैयद अरसलान रजा साहब की, कि हाउ मेनी आवर्स इज F9 कोर्स, आई हर्ड इट्स सिलेबस इज द शॉर्टेस्ट आउट ऑफ ऑल एग्जाम्स। बेटा बिल्कुल, हमारा जो F9 का कोर्स है, इट्स नॉट द शॉर्टेस्ट बट इट्स वन ऑफ द शॉर्टर पेपर्स। हमारी जो पूरी रिकॉर्डिंग्स है वो 40 to 45 आवर्स की होती हैं, और इसके बाद बात यह है कि इसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस की, एग्जाम प्रैक्टिस, वेबिनार्स, पास पेपर्स एंड एवरीथिंग, ये उतने ही आवर्स के हैं जितने आवर्स की आपकी सिलेबस की रिकॉर्डिंग है। तो अगेन यू शुड हैव 80 to 85 आवर्स इन योर माइंड। हाउ टू एनहेंस थियोरेटिकल एस्पेक्ट, बेटा आपको इसके लिए नोट्स, और जो मैं करता था मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। आपको अपनी, आपके लिए खुद एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। थियोरेटिकल एस्पेक्ट के लिए बेस्ट ये होता है कि आप पहले पढ़ते हैं बुक, फिर इसके बाद आप जाते हैं नोट्स की तरफ। आप जब बुक से नोट्स की तरफ आते हैं तो आपको पता चल जाता है बुक में क्या चीजें ज्यादा लिखी हुई थी, टीचर ने फिल्टर आउट क्या कर दिया है, और फिर इसके बाद आप अपने हैंड रिटन नोट्स कैरी करते हैं। आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, आपके खुद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अच्छा हो जाएगा, वो पूरा खुद अच्छे से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अली चेक करें, कोई और सवाल है F9 पर्टेनिंग? सर बच्चों के क्वेश्चन है उसको लेके, फाउंडेशन को लेके। जी अच्छा, वो तो जवाब देते वो हैं भाई, कह पहले वेलकम। अली भाई पहले वेलकम कर लें, आज साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें। आज भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज भाई जब बात कर लें हमसे भी। अब्दुल अहद फ्रॉम मुल्तान। अच्छा चलें अस्सलाम अहद वालेकुम सर, इंशाल्लाह। कैसे हैं? ओ भाई किधर गए में, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है भाई, गुड टू सी यू। अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई भाई आपका मैसेज देख के और आपसे बात करके। बस ये सेशन असल में हम प्लान कर रहे थे कि ईद के बाद, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, तो लोगों को जो गाइड करना है वो आप आज गाइड कर दें, ताकि जिसने जून अटेम्प्ट के लिए प्लान करना है वो बिफोर टाइम प्लान कर ले। तो फिर हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इसको प्लान किया। तो अब जो भी बच्चे हैं कोशिश करके उनको हम जवाब दे रहे हैं। तुम्हारे जहन में भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो भाई मैं भी हूँ, सर शहरियार भी हैं, मिस सार भी हैं, मनोज सर भी हैं, जो तुम्हारे दोस्त यार हैं उनको तुम रिकमेंड भी कर सकते हो, रेफर भी कर सकते हो। तो वी आर हेयर टू हेल्प देम आउट। ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई, लाइन पे रहना। ठीक है इंशाल्लाह आज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जजाकल्ला सर। भाई। ओके सर, मैं इधर अच्छा ही। अच्छा अली, कोई चेक करें कोई और F9 की स्पेसिफिक क्वेरी है, सो दैट वी कैन मूव नहीं ऑन। नहीं सर, नहीं सर F9 की नहीं है। बस फाउंडेशन की कर दें, FIA की। अच्छा, ये किधर है जी, कौन बच्चा है जी? सर एक दो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं, उनका FA1 का पहला पेपर है किसी का, और कुछ ऐसे है। अच्छा यार, मैं इस पे एक जनरल स्टेटमेंट देना चाहूंगा। देखें, मेरा अपना सब्जेक्ट डबल ए है। आई थिंक शहरियार वुड बी मोर क्लोज टू एफडी सब्जेक्ट। अभी जो हमारे एफडी के पेपर्स हैं, FA1, MA1, FA2, MA2 या F1 2 3 4, ये हमारे इसी की फंडामेंटल्स है, बेसिक्स हैं। चाहे बच्चा जो है वो इंटर साइंस से आ रहा हो, इंटर कॉमर्स से आ रहा हो, या ओ लेवल से आ रहा हो। तो मैं सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन दूंगा सोहा आपको, खास तौर पे आपने जो सवाल किया हुआ है। देखें, अव्वल तो आप डेफिनेटली कहीं से पढ़ रही होंगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये अपने टीचर पर पूरा यकीन रखें, पूरा एतमाद रखें। अगर आप जहां से भी पढ़ें, ऑल पाकिस्तान में वंस अगेन अलल ऐलान कहूंगा, हमारे पाकिस्तान की सारी फैकल्टी बहुत ही शानदार है। वी आर प्राउड टू हैव अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स अक्रॉस पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची एंडिंग इस्लामाबाद। तो सोहा, आप जहां से भी FA1 पढ़ रही हैं, MA1 पढ़ रही हैं, FA2 पढ़ेंगे, MA2 पढ़ेंगे, और लोग हैं, डेफिनेटली आप एक टीचर को फॉलो कर रहे होंगे, टीचर की बातों को फॉलो करें। टीचर आपको गाइड करेगा, पेपर में प्रैक्टिकल कितना है, थ्योरेटिकल एरिया कितना है। हम यहाँ जनरल गाइडलाइन आपको दे सकते हैं। तो सोहा, हमारे पास फैकल्टी में FA1 FA2 पढ़ाते हैं सर जुनैद खालिद। वो इस वक्त एतकाफ में बैठे हुए हैं, इज़ अ वेरी गुड फैकल्टी। उनको तकरीबन उनको 14 15 साल हो चुके हैं, मेरे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। तो अगर अलीशा या अली, अगर आप सोहा से रब्ता करके उनका नंबर ले लें, तो वी कैन गेट सोहा कनेक्टेड विद जुनैद आफ्टर ईद हॉलीडेज। इन द मीन वाइल सोहा, जो आप टीचर को फॉलो कर रही हैं, चाहे आप लाइव पढ़ रही हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर लेनी है, प्लीज आप उसी को फॉलो करें। तो मैं आपकी ईद के बाद सर जुनैद से स्पेसिफिक मैं आपकी गपशप करवा दूंगा जूम पर या कॉल के ऊपर, तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगे। ओवरऑल शहरियार, इफ यू कैन कोरोबोरेट, FA1 जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट शहरियार? जी सर, जी सर, बिल्कुल। FA1 बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो चीज हमें समझनी है और जो बच्चों को करनी है, वो वही वाली बात है, आपकी वाली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू
ट्रस्ट योर टीचर, एवरीवन इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड पाकिस्तान, KNS हो गया या दूसरे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तभी हमारा ग्लोबल पासिंग रेशियो से हम हमेशा 3 से 4% ऊपर ही रहते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया भर में वर्थ भी बहुत ज्यादा होती है। तो बेटा, इफ यू आर गोइंग फॉर FA1, सो ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स, क्योंकि आपका ऑब्वियसली अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होगा, तभी आप FA1 से स्टार्ट कर रहे हो। और इंशाल्लाह ताला आपके जो भी टीचर्स हैं, आपके जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो आपको आगे चीजों में बहुत हेल्प करेंगे। आप सिर्फ कोई भी टीचर जो भी आपने पिक किए हुए हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनके नोट्स, एंड डू वन थिंग बच्चा, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। FA1 इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स के जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपके हाथ में आएगा। वंस आपके हाथ में FA1 आ गया तो FA1, FA2, F3, इंशाल्लाह ताला F7, ये 4 पेपर्स ना आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी थी जिसमें कंटिन्यूएशन आती जा रही है। तो मैं जब अपनी ACCA की जर्नी में था, तो मैंने A-लेवल अकाउंटिंग पढ़ा था, तो मुझे FA1, FA2 नहीं देना पड़ा, लेकिन मैंने F3 के अंदर मेरे 93 मार्क्स थे, तो मुझे F7 ऐसा लगता था कि F3 की कहानी है जो वहां अधूरी रह गई थी, यहाँ पूरी हो गई। फिर हमारे दौर में P2 था, आजकल शायद SBR कहलाता है। जी SBR ऐसा लगता है कि हाँ भाई, वो कहानी वहां थी, वो अब यहाँ मुकम्मल हो गई, और बीच में जब अपने ऑडिट पड़ गया तो उसकी भी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आ गई। तो डू फोकस ऑन योर स्टडीज, डू फोकस ऑन वट एवर किट्स यू आर फॉलोइंग एंड एवरीथिंग। किट्स को बहुत तमीज से करना बच्चा, कोई भी क्वेरी हो, सर जुनेद है, मैं हूँ, मैं सलीशा है, हम सब, हमारे जितने भी अक्रॉस पाकिस्तान FD के स्टूडेंट्स, हम सब उनकी क्वेरी सॉल्व करवाने के लिए हर वक्त रेडी होते हैं। और हम चाहते हैं कि ये एक कम्युनिटी बन जाए। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ हम है। सर साजिद की ये ख्वाहिश है, पिछले, मैं तो तकरीबन 20 साल से वो पढ़ा रहे हैं, आज से 7-8 साल पहले मैंने उनसे पढ़ा था, तो 20-25 साल की जर्नी में मैंने सर साजिद को हर अटेम्प्ट में इंप्रूव होते हुए देखा है। तो हमने उनसे यही सीखा है कि बेटा, आपका कंपटीशन आप खुद हो, तो हमारा कंपटीशन हम है, हम किसी से भी कॉम्पीट नहीं कर रहे। तो आप हमसे जो सवाल हो आपका, वो रैंडम भी हमसे पूछेंगे तो डेफिनेटली हम या तो आपको बता देंगे हम अवेलेबल कब है, या आपकी क्वेरी का आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शहरियार, आपकी कन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, एंड द वे यू अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, रियली लव यू फॉर दिस। और हम बिल्कुल हाजिर हैं तमाम बच्चों के लिए, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं नहीं है, बेशक आप रिकॉर्डिंग कहीं और से ले रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, बट एज फैकल्टी, एज मेंटर्स, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है? तो डोंट हेजिटेट टू रीच अस आउट। और अली भी सर अवेलेबल हैं, आप क्वेश्चन अली आया हमारा, जी जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन आया कि उसने पूछा, बच्चे ने पूछा कि F9 के लिए कौन सी किट बेहतर है, BBP, कैपलान या स्टडी हब? अच्छा बेटा, देखो, स्टडी हब इज वन ऑफ द इजियर थिंग्स दैट यू कैन मैनेज, ठीक है? कैपलिन और BBP में से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कैपलिन और BBP के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप कैपलिन की बुक फॉलो कर रहे हो तो BBP की किट फॉलो करो, इट गिव्स यू अ टेस्टर ऑफ बोथ। और अगर आप BBP की बुक फॉलो कर रहे हो तो कैपलिन की किट फॉलो कर लो, ताकि आपके पास टेस्टर रहे दोनों चीजों का। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप इंटर्नशिप पे नहीं हो, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, द ओनली थिंग दैट यू आर लायबल टू डू इन दिस वर्ल्ड इज टू स्टडी। तो फिर बेटा, दोनों बुक्स होनी चाहिए, पास पेपर्स होने चाहिए, स्टडी हब होनी चाहिए। ACC इसी तरह निकलता है, हमने हमारे उस्तादों से यही सीखा था। तो मेरी ये मेरी राय है। और सवाल रिपीट होते हैं, आप अगर MTQs देखेंगे ना, तो 70% MTQs दोनों किट के अंदर सेम होते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दी सेम एडिशन नाउ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एडिशन जून 24 का है, एक एडिशन जून 26 का है, तो वो फिर एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आपके पास सेम एडिशन है, तो आप देखोगे 70% क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। MCQs भी काफी रिपीट हो रहे होते हैं इस F5 ऑनवर्ड्स के पेपर्स में। F4 में तो ऐसा नहीं है, लेकिन F5 ऑनवर्ड्स के पेपर्स में रिपीटेशन है। तो रिपीटेड क्वेरीज को अगर आप देखोगे, तो वो तो एक, आप समझे, आप एक किट ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप एक किट, एक बुक, अगर आप BBP की बुक है, कैप्लिन की किट, कैप्लिन की बुक है, BBP की किट, और इसके अलावा पास पेपर्स शुड बी योर फोकल पॉइंट। किट्स शुड नेवर बी योर फोकस। आप टीचर से ये पूछें, हमसे पूछे ना, हम आपको बताएंगे कि सिलेबस आपका कब चेंज हुआ था, क्या माइनर चेंज आए थे, कब क्या मेजर चेंजेस आए थे। F9 के सिलेबस की स्पेसिफिक बात यह है कि इसमें मेजर चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होते। हमारा फोकस शुड बी ऑन डूइंग अ पास पेपर इन दी अलॉटेड टाइम। हमें 10 से 15 मिनट पहले अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में, अपने इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में पेपर 15 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेपर की ड्यूरेशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 घंटे, तो 1 आवर 45 मिनट्स में मुझे खत्म कर लेना है, ताकि एग्जाम सिचुएशन में खुदा ना ख्वास्ता मेरी तबीयत खराब है, मेरे
घर में कोई इमरजेंसी है, मैं ट्रैफिक में लेट हुआ हूं, मेरी आदत ही ये होनी चाहिए कि 1 आवर 45 मिनट्स में मुझे पेपर करना है। सर मैं वो एक्सेल की शीट शॉर्टकट्स मुझे नहीं आते भाई, हमें भी नहीं आते, हम भी नहीं आते। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल में 1+1 कैसे करते हैं। आप इतना भी करना जानते हो ना, तो एसीसीए ने आपको इनफ टाइम दिया है टू अटेम्प्ट एनी पेपर। सर शहरियार बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने पूछा है कि एनी टिप्स एंड एडवाइस फॉर दोज डूइंग सेल्फ स्टडी, के लिए जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं F9 उनके लिए कोई एडवाइस? अच्छा, ये बहुत डिटेल में मैं पहले कर कर चुके थे, गुलाम भाई की हमने क्वेरी आंसर की है, अच्छा लेकिन अगेन शहरियार मैं मैं आपको आपसे। इंटरप्ट कर रहा हूँ। शहरियार मैं आपको इंटरप्ट जी कर जी रहा हूँ, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो वो जरा बॉडी जी लैंग्वेज जी में बिल्कुल नजर सर। आएगी आपकी, जो आप जज्बात आप बता रहे हैं माशाल्लाह। अगर आप अपना खूबसूरत चेहरा दिखा देंगे तो बच्चों को, माय गॉड यार ये तो कोई लड़का लग रहा है मुझे, यंग बॉय लग रहा है कोई। अली चेक करें, अली चेक करें जरा सर आप अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत, तो अब तो आपने आपने इंस्पायर इतना किया कि अब तो यंग बॉय बनी गए हम। अच्छा खैर, तो बहरहाल जज़ाकल्लाह। बच्चा जी मेरे वही वाली बात है कि आपके लिए अगेन वही वाली बात कि टिप्स और एडवाइस F9 में सेल्फ स्टडी करने वाले के लिए मेरी बिल्कुल क्लियर और बहुत सिंपल एडवाइस है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इसको आपने सिस्टमैटिकली लेके चलना है। आपने इसका पार्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। सेक्शन ए के 3 टॉपिक्स हैं, उनसे स्टार्ट करना है। उन 3 टॉपिक्स को ग्रिप कर लिया, आपका 60% F9 वही हो गया भाई। आप रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद आपने मेन थ्योरीज पे आना है। इसके बाद आपने माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है, जिससे आपके तकरीबन हर साल 7 से 8 एमसीक्यूज आते हैं। बहुत ही कोई बेसिक लेवल इकोनॉमिक्स है, जो तुम F1 में भी पढ़ चुके हो, जो आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते हो, जो आप अगर बीकॉम से आ रहे हो तो भी पढ़ते हो। उसके 6 सवाल हो जाते हैं। तो आप, हमारे उस्ताद सर साजिद भी हैं, मैंने तो ज्यादातर अपनी पढ़ाई KNSC की है, तो मैं तो बार बार उस्ताद बोलता हूँ, तो मेरा तो ज्यादातर वक्त सर साजिद के ही अंडर गुजरा है। तो वो तो हमारे मुर्शिद हैं भाई। तो हमने तो इनके हाथ के नीचे बैत ले ली थी कि भाई ACC आपने क्लियर करवाना है, अब आप जाने, हम आपका काम जाने है। हमारे वालिदैन आके इनसे बात कर लेते थे, और वो फिर हमारी जिम्मेदारी इनको देके चले जाते थे, तो हम तो मदरसे में एडमिट हो गए थे भाई। हमारा तो सिंपल काम था, और हमारा आज भी यही है कि आपने फर्स्ट ऑफ बेटा आपके टीचर की गाइडेंस नहीं छोड़नी है। टीचर को जीने नहीं दो भाई, टीचर आपका उस्ताद है, आप पूछोगे हमें खुशी होगी। तो आप टीचर से बात करो, टीचर के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करो। टिप्स और एडवाइस आपके लिए वही हैं जो हमेशा से आपके लिए रहती हैं। आप पहले ग्रिप करने की ट्राई करो 50 मार्क्स को। 50 मार्क्स, 70 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं इन योर ओन प्रैक्टिस, आपके 70 to 75 मार्क्स आपकी प्रैक्टिस में आ रहे हैं, एग्जामिनर कभी भी तुम्हारे 50 नंबर से कम नहीं देगा। तुम्हारे अपनी ही प्रैक्टिस में 70-75 नहीं आ रहे, एग्जामिनर कभी भी 50 नहीं दे सकता बेटा। तो आपकी अपनी प्रैक्टिस बहुत पक्की होनी चाहिए। आपके अपने 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक जो सेक्शन सी के हैं वो पक्के होने चाहिए। फिर सेक्शन ए के टॉपिक्स पे जाओ, ताकि एमसीक्यूज पक्के हो जाए। क्यों सर एमसीक्यूज की बात कर रहे हो, सेक्शन बी को क्यों इग्नोर कर रहे हो? बेटा इग्नोर नहीं कर रहा, सेक्शन ए इज योर मेक और ब्रेक। या तो ये आंसर है या ये आंसर नहीं है। आप अपनी अल्फाज में एग्जामिनर को घुमा नहीं सकते भाई, या तो मुझे आता है या नहीं आता। तो देन यू शुड गो फॉर सेक्शन ए टॉपिक्स, जिसके अंदर आपकी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, जिसके अंदर वैट का बहुत बड़ा पार्ट आता है, जिसके अंदर हेजिंग का बहुत बड़ा पार्ट आता है। वो करने के बाद देन यू मूव ऑन टू द रेस्ट थिंग। अच्छा, हमारे बच्चे को एक और, मुझे अभी तक किसी बच्चे ने पूछा नहीं है, मैं खुद जवाब दे रहा हूँ। सर हेजिंग बहुत मुश्किल लगती है। बेटा तुम्हें हेजिंग मुश्किल नहीं लगती, तुम्हें अपनी बेसिक मैथ्स के रेशियोज निकालना नहीं आते। आप यकीन करो हेजिंग मुश्किल नहीं है, F9 के लेवल पे मुश्किल नहीं है। AFM में वो बहुत मुश्किल है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा लास्ट पेपर है उसके अंदर ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी के लेवल पे ये मुश्किल नहीं है मेरे बच्चे। ये सिर्फ बेसिक मैथ्स है। इतने डॉलर पे ये रेट है, तो इतने डॉलर पे क्या होगा। ओ भाई, सवाल पढ़ने का प्रॉब्लम है, आप सवाल को इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हो, ये मसला है, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी हमजा भाई की कोई क्वेरी रह गई है, जी आप सर, जरा मैं देख लें बताता हूँ। प्लीज। हमजा जी जी भाई ने पूछा हुआ है कि मैं F2 कर रहा हूँ, F2 जी मार्च जी 28 को मेरा पेपर देना है। तो मैं क्या इंशाल्लाह। कॉम्बिनेशन लेके चलूँ कि मैं दिसंबर 26 तक अपने पेपर जो हैं स्किल लेवल के ख़त्म कर लूँ? भाई अगर अच्छा आप F2 दे रहे हो, तो आप पहले तो ये बताओ कि आप F2 के साथ कौन सा पेपर दे रहे हो। क्या आप F2 के साथ F3 दे रहे हो? हमजा, अगर आप माइक ऑन कर लें अपना, हमजा अगर आप डायरेक्ट बात कर लें तो बेहतर रहेगा। आप लोग सारी बात चैट में करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको माइक भी दिया हुआ है, कैमरा भी दिया हुआ है, और जब भी आप ऑनलाइन सेशन में हैं तो प्लीज आप बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होकर आए करें ताकि आप डायरेक्ट बात कर सकें।
तो हमजा अगर आप अपना माइक ऑन कर लें ताकि आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकें, और वो चैट में ही जवाब दे रहे हैं। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, खवातीन का जी मसला बेटा होता है आवाज आ रही आवाज है। का, कैमरे का। मर्दों को क्या मसला है भाई? आप तो कम से कम हमजा भाई सर आप मुझे मैं ये बताएं कि आप F2 के साथ कौन सा पेपर दे रहे हो? सर मैं F2 के साथ F1 मैंने तैयारी की थी, लेक्चर्स ले लिए थे, और हम्म। मेरा अभी एक अटेम्प्ट F2 का रह गया था 48 पे, लास्ट फेब में। तो मैं ओके। रीसेट कर रहा हूँ 28 मार्च को। तो मेरा इंशाल्लाह। एम ये है कि मैं 26 के दिसंबर तक स्किल निकाल दूं, क्योंकि सर ऑलरेडी मैं अपने बैच से काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। मेरा बैच देखो 2022 का है। पहले तो अच्छा दो तीन चीजें मैं बात करना चाहूंगा ये। अब बेटा देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग लेट। मेरी नजर में कोई ऐसी चीज है ही नहीं। व्हाट्स योर एज बेटा? सर आई विल टर्न 24 दिस May। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ऐसे तो लोगों को फर्क पड़ता है, दुनिया को फर्क पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज एज ऑफ डूइंग ACCA आउटसाइड पाकिस्तान इज 30। पाकिस्तान के अंदर एवरेज एज 21 है। कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना तो तब तक आधी दुनिया मर चुकी थी, और बराक ओबामा जब तक प्रेसिडेंट बना तब शायद आधी दुनिया अपना करियर ढूंढ रही होती है। सो इट डज इट पहले तो ये बात, ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो। निकाल दिया? अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। F2 में तुम फेल हुए हो, राइट? बुरा नहीं मानना, आई एम यूजिंग जी द सर। वर्ड फेल। रुका है जी मतलब सर। ये क्या फैंसी वर्ड है? ये तो फेल हुए हो भाई। 48 पे फेल हुए हो। क्यों फेल हुए हो ये पता है? सर मेरा जहाँ तक अंदाजा था, जो पेपर था वो मोस्टली जो है न्यू सिलेबस से था। लेकिन सर मुझे ये बात एक समझ नहीं आई, मैं जब पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर हो जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है सर। अच्छा अब मैं एक सवाल पूछूं। आपको क्या लगता है आपका पेपर थ्योरी से कितना आया था? सर मेरा थ्योरी से 55 to 60% है। यही मसला था। और आपने जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ा है, काम किया है, वो टीचर का मेन फोकस कैलकुलेशन होता है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सर F2 हो गया, F5 हो गया, F9 हो गया, आप हमेशा फेल थ्योरी पे हो गया, आप कभी भी कैलकुलेशन पे फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। मुझे आज भी मेरा F2 का पेपर एक ट्रॉमा की तरह याद है। मैंने जब F2 का पेपर दिया था, मेरे बराबर में कैलकुलेटर पड़ा था, मैंने कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबाया था। मेरे बराबर में मेरा एक दोस्त FA2 का पेपर दे रहा था, उसने मेरा कैलकुलेटर यूज किया था। मैंने कैलकुलेटर पूरे पेपर में 3 जगहों पर यूज किया था, वो भी ये चेक कर रहा था कि मैं 1000 का 80% सही निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा। इतना पेपर मेरा कैलकुलेशन से इतना पेपर मेरा थ्योरी से आया था, और मैं उस पर क्लियर हुआ था। और मुझे आज भी याद है, मेरा पहला पेपर जिंदगी के अंदर जो ACCA का दिया वो F2 दिया है। मेरा पेपर 73 पे क्लियर हुआ था। मुझे इसी इसी वजह से पता है कि बच्चा F2 में फेल या F5 में फेल या F9 में फेल कैलकुलेशन पे नहीं होता, थ्योरी पे होता है। ये ट्रॉमा मेरे साथ रह गया। अच्छा, ये ट्रॉमा मेरे साथ पास होने के बाद क्यों रहा? क्योंकि मैंने F2 की थ्योरी के ऊपर बहुत वर्क किया था। मैंने BBP की बुक पढ़ी थी और दोनों किटें सॉल्व की थी। स्टडी हब हमारे दौर में नहीं होता था, एक वेबसाइट थी इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर मॉक्स वगैरह थे। ACCA के मॉक्स फ्री नहीं थे, मैंने वहां से पढ़ा था और फिर मेरा पेपर क्लियर हुआ था। बच्चा, आपका रीजन ऑफ फेलियर इज योर लैक ऑफ थ्योरी। आप स्टडी हब को फोकस करते हो जिसके अंदर 6-7 स्लाइडें होती हैं, वो हो जाता है। आप टीचर के नोट्स को फोकस करते हो जो कुल मिला के 130 पेजेस का होता है। भाई मेरे BBP की बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है F2 का, वो चैप्टर 70 पेजेस का है। 70 पेजेस में एग्जामिनर ने कोई 12 पेज में 12 पेजेस तो ऐसे लिखे होंगे ना जो आपके रेप्लिकेट हो जाते होंगे एटलीस्ट MTQ के अंदर। तो जी सर। आप कभी भी MTQ को और कैलकुलेशंस को आप बेस बना लो, बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप कैलकुलेशन के बेस पे ये पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं, ये हिस्टोरिकली। और ये हिस्टोरिकली नहीं, हमें चीफ एग्जामिनर ने ये बात समझाई है भाई, नहीं करता एग्जाम, नहीं करता। आप एग्जाम रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इग्नोर कर रहे हो। तो आप ये करो, पहली बात ये मैंने आपको पहली स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई पेपर कैसे क्लियर होगा, ऐसा ही है। जी सर। अब आप ये समझो कि सर आपको कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। आपने F3 दे रहे हो इस बार मार्च अटेम्प्ट में? सर F3 मेरा क्लियर हुआ है। ठीक है, आप F4 की तैयारी आपकी कैसी है, या अब आप F4 का F4 अभी सोचोगे? सर ठीक है, अब मैं सोचूंगा सर। आप सोचो नहीं, अब आप F4 दे रहे हो, आप F4 दे रहे हो, F5 दे रहे हो और F6 दे रहे हो जून में। ओके सर, इंशाल्लाह। कम से कम 3 पेपर पिक करो, 3 पेपर की तैयारी शुरू करो, अल्लाह का नाम लो। भाई हम सब इसी तरह क्वालिफाई हुए हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हमारे दौर में इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी। टीचर अलग डंडा मारता था, ACCA ने अलग डंडा मारा हुआ था और माँ बाप अलग डंडा मारते थे।
हम क्वालिफाई कर जाते थे 2.5 साल में। सही बात है, सही तुम बात है। लोग सो रहे हो, तो तुम लोगों की जनरेशन का मसला ये है कि तुम लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है। तुम हाँ लोग सही कह रहे अशरफुल मखलूकात प्रो मैक्स बन गए हो। तो वो जो प्रो मैक्स चले जाता है ना आदमी, तो फिर वो नॉर्मल से थोड़े ऊपर निकल गए हो। तो तुम लोग अपने हाथ में बहुत सारे डिसीजंस रखते हो, और माँ बाप और टीचर्स को तुम लोग लूप में रखते हो कि सर मैं ये कर रहा हूँ, आप बता दें। भाई बताओ नहीं, हमसे पूछो ना क्या करना है, हम बताएंगे। आप अभी पूछ रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ 3 पेपर अभी देने, 3 पेपर, एक पेपर सितंबर में देना है, 2 पेपर दिसंबर में देने, हो गया आपका एफ सीरीज क्लियर हो गई, अब आप ई सर सीरीज में बैठे। सर मैं अब आप अभी 28 को दे रहा हूँ F2। मेरे मेरे ठीक है लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट है सारे F1 के, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग करनी है। भाई, तो मैं मार्च में अपना तुम F2 दे रहे हो, मार्च में तुम F2 दे रहे हो, मई में तुम F1 दे रहे हो, जून में तुम F4 दे रहे हो। सही है, ये कर लो। सितंबर में तुम F5 और F7 दे दो, फिर F6 F9 दे देना, F8 और F6 8 9 दे देना। कहीं पे तुम्हें 3 पेपर एक साथ उठाने पड़ेंगे, तुम वो अटेम्प्ट चूज कर लो कि ये बैंडविड्थ मेरे पास 3 महीने की ऐसी है जिसमें मैं सिर्फ लग के पढ़ूंगा। तो तुम्हारी जो एम है कि भाई दिसंबर में F सीरीज निकालनी, वो निकल जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर वो 3 पेपर मैं कौन से कॉम्बिनेशन लूँ, और सर मैंने सुना है कि मतलब, और सर मतलब ड्यूरेशन क्या हो सकता है सिलेबस कवरेज का? एक तो होता है लेक्चर टाइम, फिर एक प्रैक्टिस टाइम, तो वो मैं क्या सर मैनेज करके चलूँ, मुझे ये भाई थोड़ा। अच्छा 80 एक मिनट। आवर्स, 80 to 90 आवर्स आप हर पेपर का एवरेज मीन टाइम लगाएंगे। इसमें लेक्चर्स भी होंगे। ये तो 80 to 90 आवर्स वो हैं जिसमें सिर्फ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। 80 to 90 आवर्स के अलावा तुम्हें खुद पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से 40-40 के 3 सेशन लगाओ। 40-40-40 लेक्चर्स, 40 टीचर के साथ प्रैक्टिस, 40 खुद प्रैक्टिस। तो 120 आवर्स, 120 आवर्स, 120 आवर्स, 360 आवर्स बनते हैं। जिस अटेम्प्ट में तुम्हें लगता है 360 आवर्स दे सकते हो, तुम कोई भी पेपर उठा लो। अच्छा, 3 कौन से उठाने? F9 इजी है, F8 बहुत मुश्किल है, F6 सिर्फ मेमोराइजेशन है। अगर F6 के साथ F4 पिक कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट बन जाएगा। F5 F8 F9 नहीं लेके जाना, F5 भी बड़ा है, F8 भी बड़ा है, उसकी वजह से F9 कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। F5 F7 F8 F9 अगेन बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। 7 फाइनेंशियल है, 8 ऑडिट है, 9 छोटा है, तो वो सब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, अगेन मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशंस भी बता दिए। भाई F4 तो फौरन निकालना है तुमने। मार्च के बाद तुमने 1 सवा महीना, हमारे पास अल्बान भाई की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, प्लीज पिक दोज रिकॉर्डिंग्स। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डिंग्स हैं, ही इज अ वेरी यंग टीचर, वेरी एस्पायरिंग टीचर। आप उसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर तो निकालना मसला ही नहीं था। सर अच्छा मैंने हमजा, रिकॉर्डिंग ली हुई है सिर्फ अच्छा मुझे। हमजा जी एक जी मिनट जी। हमजा। हमजा आपकी जी आपकी सर। जो डिस्कशन है वो बहुत लंबी होगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काउंसलिंग की तो जरूरत है, और इसमें होगा ये कि एक तो टाइम बहुत लग जाएगा और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रह जाएगी। तो आप एक काम करें अली, अगर आप हमजा का नंबर नोट कर लें, वी कैन कॉन्टैक्ट हिम अगेन, मी एंड शहरियार कैन गेट बैक टू हिम अगेन, क्योंकि इनका काफी लंबा मसला है, अभी F2 पे है। इनको पूरा गाइड करना पड़ेगा कि ये जून में क्या दें, सितंबर में क्या दें, दिसंबर में क्या दें, और जरा ऑनलाइन के अंदर जहाँ इतने सारे लोग हैं उस बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक बच्चे को उतना गाइड डिटेल में गाइड करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट अली हमजा, अगर आप अपना नंबर यहाँ बता दें तो मैं और शहरियार आपसे फिर तो तफसील सर, में रब्ता कर लेंगे। सही है? सर मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। थैंक यू सो प्लीज मच प्लीज सर। प्लीज, ठीक है, आप परेशान ना हो, हमजा बट यू नीड हमजा टू मैं लर्न अपना प्रॉपर। नंबर हमजा मैं अपना जी नंबर सर। मेंशन करूँ, आप उसके ऊपर मैसेज कर दो। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय हमजा, आप कहाँ, कराची से हैं, कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, मैं बैचलर रह रहा हूँ कराची। ओके ओके ठीक है, आप मतलब कराची में रह रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर। तो आप तो ईद के बाद आके हमसे मुलाकात कर लें, मैं और शहरियार आपको वेलकम करेंगे, आप आके मुलाकात कर लें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। अच्छा जी, मैं डबल ए पर आता हूँ। बिफोर जो है वो बच्चे डबल ए के जो है वो बोर हो जाएं कि सर आप डबल ए की बात नहीं कर रहे हैं। सैयदा सैयदा इतरत का मैसेज है, तो अच्छा उसको एक एड्रेस मिनट, करते मैं जाओ। वही देख रहा हूँ कि कहाँ गया उनका मैसेज। क्या कह रही है इतरत, मैसेज अगर उनका बता दें। अच्छा इतरत, अगर आपका माइक अगर आप ऑन कर लें डायरेक्ट प्लीज क्विकली। इतरत क्या कह रही है जरा दिखा दें मैसेज उनका, मैं देख रहा हूँ। हाउ टू ओवरकम फेलियर, आई फेल्ड माई एग्जाम फर्स्ट स्किल ओनली बाय 2 marks, येट फॉर मार्च आई अटेम्प्ट F8। इतरत अगर आप लाइन पर हैं प्लीज जल्दी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्तव आप कराची से कहाँ से इतरत? सर मैं कराची से हूँ और मैंने सर अभी मार्च अटेम्प्ट में ऑडिट का एग्ज़ाम दिया था। दिसंबर में F7 दिया था, F7 2 नंबर से रह गया। बट मैंने जब तक रिजल्ट आया, मैंने ऑडिट की कुछ तैयारी थी तो मैंने ऑडिट को ही कंटिन्यू किया और अभी मैंने ऑडिट दे दिया है।
बट अब आगे तो मैं जून के लिए F7 को पहले क्लियर आउट करूंगी। तो अब आप मैं सिर्फ आपसे फेलियर के जो भी एंजाइटी सब है इसको ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी पूछ रही हूँ। ये पूछ रही हूँ, अल्लाह ना करे अगर F8 अल्लाह ना करे इस बार फिर रह गया, इवन दो मेरी अजम्पशंस और जो भी मैंने पेपर अटेम्प्ट किया मेरे हिसाब से पास पेपर हो सकता है। तो अगर सर रह गया तो फिर मैं क्या करूँ? इफ आई एम अच्छा देखें, गोइंग विद अच्छा F7 पहले तो मुझे अलोंग, बताएं। तो फिर मैं अच्छा, F7 कैसे करूँ? अच्छा जरा दोबारा बताएं, F7 आपने दे दिया राइट, या देंगे अभी आप? मैंने स्किप कर दिया आपका वो बात। जी F7 का सर बताएं। दे दिया था सर F7 दे दिया था, फेल हो गया दिसंबर में। अच्छा, 48 पे। जी अच्छा, अच्छा डबल ए आपने दे दिया मार्च में राइट? जी कैसा हुआ पेपर आपका? सर OTQs मुश्किल लगे थे, बट सेक्शन भी मेरा अच्छा हुआ था। बस एक 5 नंबर की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सवाल आया था वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या था, वो मुझे जो समझ आया उस टाइम पे मैंने कर दिया। बट ठीक है, जो ठीक रिस्क है, कंट्रोल और सब्सटेंसिव आया था वो मुझे लग रहा है कि मैंने बेहतर किया ठीक है, था। ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ क्विकली बता दें, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ एनी फैकल्टी, क्या आपने खुद से पढ़ा था या आपने प्रॉपर किसी फैकल्टी का लेक्चर लिया था F8 के? सर मैंने फैकल्टी के लेक्चर्स लिए थे, आपसे नहीं, ठीक, किसी और इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, ठीक है, कोई मसला, नो नेम्स, नो नेम्स। देखिए पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका पेपर पास हो जाए, अगर आपने मेहनत की है और अगर आपने हल्की सी भी एफर्ट डाली उसके अंदर, तो मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। देखिए पहली बात ना, मैं ये ओवरऑल ओवरऑल मैं एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अली ये मैसेज आपने नोट भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है इसको ना, जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखें ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो या BCCA कर रहे हो या सिमा कर रहे हो, ICW कर रहे हो, दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन हो, ये बड़ी कीमती क्वालिफिकेशन है। पहले तो आप ये नोट कर लें। इसमें इसमें रश करना, जल्दबाजी करना और जो है ना वो फौरन से डीमोटिवेट हो जाना रिजल्ट के बाद, ये याद रखें कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन में आपको थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। ये बड़ी कीमती डिग्रियां हैं, बड़ी कीमती पढ़ाइयां हैं ये। तो इसमें थोड़ा सा ना हौसला रखा करें कि भाई अगर मिसाल के तौर पे पेपर नहीं निकला तो फिर दोबारा अटेम्प्ट दे देंगे। फौरन से नेगेटिव हो जाना, डीमोटिवेट हो जाना, ये टेंशन में चले जाना, ये फैसला करना कि मैं तो जो है ना वो इसी से छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, सीए छोड़ दूंगा, सीए छोड़ दूंगी, ये इस चीज के लिए नहीं है कि ये माइंडसेट के साथ आप जो है ना इस प्रोफेशन में ना आप जो है ना वो सरवाइव कर सकते हैं आप। तो कोशिश करें कि आप अपने जहन में रखें कि यार ये बड़ी कीमती क्वालिफिकेशन है, इसमें देयर विल बी ओकेजन, देयर विल बी टाइम जहां आपने बहुत मेहनत की लेकिन पेपर डिफिकल्ट आया या आपसे उस 3 घंटे में अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ना हौसले के साथ इसको कंटिन्यू करना है आपने। अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर किसी का पेपर रुकता है 48 पर, 49 पर, 46 पर या 40 पर, तो उसने दोबारा पढ़ के दोबारा मेहनत करनी है। मेरी बात समझ रही है इतना आप? हेलो, इतना आप लाइन पे हैं? इतना को आवाज आ रही है? जरा चेक करें, ये है लाइन पर? यस सर, आई कैन हाँ हियर ठीक, आप साथ रहे, मैं आपकी खातिर ये सारा डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपको हौसला मिले। तो भाई देखें ये यू। प्रोफेशनल जी सर, क्वालिफिकेशंस मुझे हैं। आपकी आवाज़ आ रही है। इसमें, हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार है और इसमें आपको पेशेंस भी रखना है, आपको हिम्मत भी रखनी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई पेपर रुकता है तो सबसे पहले ये एनालाइज करें कि भाई वो आपने पेपर फेल क्यों किया है। अगर आप 49 पर भी फेल है तो भी आप फेल हैं, अगर आप 40 पर फेल हैं तो भी आप फेल हैं। और याद रखें कि जब भी आप पेपर फेल करते हैं, जब भी दोबारा अटेम्प्ट देंगे आप, ये मेरा 23 साल का तजुर्बा है जो बच्चों को बताता हूं मैं, कि अगर आप किसी पर्चे में फेल हुए तो आपने तैयारी दोबारा जीरो से स्टार्ट करनी है। सिर्फ आपने कोर एरियाज कवर कर लिए, जो अच्छे लगे वो पढ़ लिए, ये नहीं करना आपने। जब भी आप पेपर फ्लंक करेंगे, चाहे वो F1 का हो या वो AA का हो, यू नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। बट आपको ये पता हो, एनालाइज करें कि आपसे गलती कहाँ हुई है, पहले उस गलती को ठीक करें। ऐसा ना हो कि आप वही गलती दोबारा करें, फिर मेहनत करें, फिर वही गलती करें, फिर वही कॉन्सेप्चुअल भंड मारें और आप जाके दोबारा फ्लंक करें। इधर मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो पहले तो कोशिश करें कि भाई आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, बाकी आप आपकी तरफ से एफर्ट में कमी ना हो। अब जैसे AA की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे बच्चों का सेक्शन में बड़ा स्ट्रांग होता है, सेक्शन B में हाथ हल्का होता है। रिस्क के सवाल कर लिए, TOC छोड़ दिया, TOC कर लिया, सब्सटैंडिव छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चों का सेक्शन B बहुत अच्छा होता है, OTs हल्के हो जाते हैं। तो आपको पेपर पास करने के लिए सेक्शन A में भी प्रॉपर आपने परफॉर्म करना है और आपने सेक्शन B में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये दोनों की जो कंबाइंड एफर्ट है और मेहनत है, वो आपको AA का पेपर पास कराएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इंशाल्लाह AA पास हो जाए। अच्छा अज्यूम करें कि AA आपका पास होता है, फिर जून में क्या करेंगी आप? जून में क्या दे रही हैं आप?
जून का प्लान बताएं मुझे। जी इतरत, शायद इनको मेरी आवाज नहीं आ रही है या लाइन पे नहीं है ये। चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। उसके नहीं अलावा अली। सर, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। सर एक बच्चों का क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि हमें स्किल लेवल पे पहला सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। अ, अच्छा, डिपेंड करता है कि आप जब ये सवाल करते हैं तो F4 पास है या F4 भी बाकी है। फिर वो स्किल लेवल पे आता है ना कि मतलब F4 के अलावा जो आ जाते हैं एफ ठीक सीरीज है के 5 से 9 यार, बड़ा तक, अच्छा, कि ठीक है, कौन मैं सा कॉम्बो लें। बताता हूँ। मैं आपको कॉम्बो बताता हूँ, आप ये ग्रुप पे दोबारा शेयर कर सकते हैं। यार सबसे पहले बच्चों को देना चाहिए, या तो वो दे दें F6 और F7, ये साथ दे सकते हैं आप। तो आई आई सजेस्ट दैट F4 के बाद आप पहला पेपर उठाएं F6 और F7। उसके बाद आप उठाएं AA और F9, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि जब आप AA दें तो आपका F7 पास हो। समझ रहे हो? तो हम कॉम्बो यूं भी कर सकते हैं कि आप पहले दे दें F6 और F9, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है AA के साथ F7 दे दें आप, ये भी हो सकता है। और फिर आखिर में आप दें F5। और फिर आप चाहें तो आप F5 के साथ प्रोफेशनल लेवल का कोई पेपर उठा सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, F4 के बाद नॉर्मली बच्चों को F5 डिफिकल्ट लगता है अली, तो या तो आप F6 और F9 दे दें, पहले पहले ये दे दें आप। उसके बाद AA और F7 दे दें, क्योंकि AA जो है वो F7 के साथ दिया जाता है, आसानी होती है। आज ही मैंने तबाह के जो AA का सेशन रखा था, मैंने वहां भी बताया, यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ कि या तो आप AA के साथ F7 दे रहे हो, या आपका F7 पहले पास हो, क्योंकि AA के अंदर कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अगर आपने F7 पढ़ा हुआ है तो। जैसे IS2 है, 16 है, 36 है, 37 है, 38 है, IFRS 15 है, इम्पेयरमेंट का 36 है। तो मेरी ख्वाहिश है कि या तो आप AA के साथ F7 दे रहे हो, या आप जब AA दें तो आपका F7 पास होना चाहिए। तो तीन कॉम्बो बन गए, F6 और F9, AA के साथ F7, और फिर आप F5 के साथ कोई और पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक SBR और मे बी SBL, क्योंकि F5 लोगों को मुश्किल लगता है। तो बहुत सारे बच्चे F9 से अपने आप को जरा सेट करते हैं, बेस बनाते हैं, और फिर वो F5 पर आते हैं। ठीक है अली? अच्छा, और अरसलान का सवाल है। अरसलान, अगर आप माइक ऑन कर लें अपना। अरसलान। जी सर। अच्छा, अरसलान, अरसलान रजा, आप कराची से? जी सर, मैं कराची से हूँ। अच्छा, अभी आप AA कहीं से पढ़ रहे हैं? मैं अभी FR पढ़ रहा हूँ और मेरा इरादा है कि मैं AA भी दूँ जून में। मैं जून अटेम्प्ट में अच्छा FR दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा इंटिमिडेटेड हूँ AA से, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स वन ऑफ द टफर पेपर्स, पासिंग रेशियोज हमारे सामने है। अच्छा, मुझे बताएं कि अरसलान, आपने AA की कोई ओरिएंटेशन कभी अटेंड की? इत्तफाक है आज ही मेरी 2 घंटे की ओरिएंटेशन थी, और मैंने बहुत सारे ग्रुप पे उसका मैसेज भी किया था। तो आपने AA के बारे में को मालूमात की, हाँ या ना? आई एम अवेयर ऑफ द पेपर। आज के ओरिएंटेशन का मैसेज मैंने नहीं देखा, लेकिन जो ठीक है, मार्च अटेम्प्ट की ओरिएंटेशन था उसमें मैं प्रेजेंट था। ठीक है अरसलान, मैं दोबारा अपना नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको जनरल गाइडलाइन दे दूं तो वो ये होगी, सर अगर आज मैं AA स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं जून में AA का पेपर पास कर सकता हूं? द आंसर इज यस। सर अगर मेरे पास, मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूं, मैं जॉब नहीं कर रहा, और मैं सिर्फ फुल टाइम पढ़ाई करता हूं, और मेरे पास 2 पेपर हैं, चाहे वो AA के साथ F7 हो या AA के साथ F9 हो, सर तो क्या मैं AA पास कर सकता हूं? द आंसर इज यस। उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर वीकली प्लान, यू मस्ट हैव अ मंथ वाइज प्लान, यू मस्ट बी वेरी फोकस्ड, डिटर्मिन्ड एंड वेरी पॉजिटिव, यू मस्ट बी वेरी हार्ड वर्किंग, और आपका टीचर आपके साथ अवेलेबल हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो आप जून में AA दे सकते हैं। अर्थान मेरी बात समझ आई आपको? जी सर। अच्छा, दूसरा काम आप ये करेंगे, मैंने आपको नंबर मैसेज किया हुआ है, आप मुझे प्राइवेट विंडो मैसेज करें। आज चूंकि ताक रात है, तो मैं ये जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा मैं नमाज के लिए जाऊंगा, और मैं कल आपसे रब्ता करूंगा, तो मैं आपको अपना दोबारा सेशन भेज दूंगा ओरिएंटेशन का AA का। मैं आपको दोबारा ओके। AA का ओरिएंटेशन की वीडियो भेजूंगा, आप उसको, मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की है वो, आप उसको दोबारा देखें, और मुझे बताएं कि क्या उस वीडियो को देखने के बाद आपका हौसला बढ़ता है। अगर आपको लगता है सर आपने वीडियो से बड़ा हौसला बढ़ा दिया है और मैं बड़ा मोटिवेट हो गया हूँ, तो आप बिस्मिल्लाह करके जून के लिए ऑप्ट कर लें आप। सही है ओके इरसलान? सर। हाँ, ओके। अब वो कैसे होगा ना, मैंने सारे सवाल का जवाब वीडियो में दिया हुआ है। AA का पासिंग रेशो, AA का पेपर स्ट्रक्चर, AA के मेन टॉपिक्स, ओटीज में सवाल कैसे बनता है, सेक्शन बी में सवाल क्या आता है, वो कौन से 3 टॉपिक हैं जिनसे पूरे पेपर के 60 नंबर कवर होते हैं, ये सारी बातें मैंने बड़े आसान से आसानी के साथ रिपीटेडली मैंने उस ओरिएंटेशन वीडियो में की है। तो आप वो 1.25 घंटे में बहुत एजुकेट हो जाएंगे,
देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि यार मैं डबल ए जून में दूं या ना दूं। बिटवीन, आप जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं? मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ। अच्छा, दिन में कितना घंटे स्ट्रेच कर सकते हैं? 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे? कितना पढ़ सकते हैं आप? 10 आवर्स। ठीक है यार, तो फिर भाई फिर तो मैं आपको जरूर मोटिवेट करूंगा अरसलान भाई। आप छोटे भाई की तरह हैं। आप कराची में हैं, अरसलान? जी मैं कराची में हूँ। आप हिम्मत करके ओरिएंटेशन वीडियो देखें, और अगर आपको लगता है कि सर मैं ऑप्ट कर सकता हूं तो ऑप्ट करें। और फिर ईद के बाद मुझसे कैंपस में, केएनएस में आके मुलाकात भी कर लें इंशाल्लाह। चाय पिए मेरे साथ आप। चलें इंशाल्लाह। तो मैं मजीद इंशाल्लाह। आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? नॉट एन इशू, नॉट। देखिए, हिम्मत रखेंगे तो हो जाएगा। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये बहुत कीमती क्वालिफिकेशन है। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। आप जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस समझ और शऊर दिया हुआ है कि आप दुनिया की टॉप अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन परसू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ईसीसी का मतलब भी नहीं पता, उन्होंने सुना भी नहीं कि ये क्या चीज है। तो आज आप लोग इस काबिल हैं कि हम लोग जैसे क्वालिफाइड लोग, आपके मेंटोर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो भाई आपने हिम्मत करनी है, और बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए चीज आसान करेगा। ये बड़ी कीमती क्वालिफिकेशन है, इसको प्रॉपर प्लान करके आगे परसू करें, ठीक है अपना अरसलान? जी सर, मैं इंशाल्लाह आपको ईद के बाद अप्रोच करूंगा। ठीक है, और आप मुझे चाहें तो मैसेज कर दे, तो मैं आपको आज ही वो भेज देता हूँ या कल तक भेज दूंगा ओरिएंटेशन वीडियो, आप देख लें। अली, कोई और डबल ए का जी सवाल है? सर। अली, अरसल, चेक करें जी। नहीं सर, अब सर मनोज का कर लें, एसपीएल का। ठीक है जी। अच्छा जी, कोई एसबीएल की डायरेक्ट क्वेरी है? वरना आई कैन आस्क जनरल क्वेश्चन फॉर एसबीएल। डू वी हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी फॉर एसबीएल? अली देखें, चेक करें। किसी का कोई क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एसबीएल से रिलेटेड वो पूछ सकता है। ठीक है मनोज, अगर आप अपना माइक ऑन कर लें तो मैं आपसे क्विकली 3-4 सवाल करता हूँ। और अली, अगर आपको सब्सिक्वेंटली कोई क्वेरी है, तो आप जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने आज का सेशन का अपडेट दिया है, आप उन्हीं में दोबारा हमारे नंबर या मिस अलीशा का नंबर दे दीजिएगा, तो हम दोबारा उन बच्चों से रब्ता कर सकते हैं। मनोज भाई, ओके खैरियत से सर। हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा शॉर्ट नोटिस पर आपने ज्वाइन किया है। मनोज, मेरा पहला सवाल नहीं है, कोई अगर बात आज नहीं। एक बच्चा प्लान करता है कि सर मैंने नियत कर ली है और आपकी बातें सुन के मैं बड़ा मोटिवेट हो गया हूँ, और मुझे जून में एसबीएल देना है, तो आज 14 मार्च से, हम्म, 14 मार्च गुजर चुकी है, 15 मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई, तकरीबन 2.5 महीने बचेंगे, जिसमें ईद के 3 दिन शामिल है। क्या 2.5 महीनों में एसबीएल पॉसिबल है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल वेरी हाँ, जबरदस्त पॉजिटिवली हाँ। जबरदस्त। ये मेरी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ अली, कि मेरी पूरी फैकल्टी इतनी पॉजिटिव है कि मतलब मैं इनसे मोटिवेशन लेता हूँ। तो पहला जवाब मनोज ने दिया कि सर 2.5 महीने में एसबीएल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मनोज, क्या एसबीएल बहुत डिफिकल्ट पेपर है या ओकेश पेपर है? जरा इस पे कमेंट कर दें। बहुत डिफिकल्ट है का मतलब अल्लाह माफ सर करे होशी होशी एसबीएल निकाल दे। है नॉट एट ऑल सर। एसबीएल को मैं हमेशा बताता रहता हूँ, एसबीएल के लिए जो फैक्टर्स है ना, मतलब पढ़ाई को मैं अलग रखूँ, एसबीएल के जो अलग कुछ फैक्टर्स हैं, मैं सिंपल कॉस्ट की बात करूँ, कुछ ना कहूँ तो उसका जो कॉस्ट है, क्योंकि वो डबल पेपर आपको पता था, पहले P1 होता था, P3 होते थे, उनको मर्ज करके दो बनाया गया है। और मैं हमेशा ओरिएंटेशन में भी ये क्लियर कर रहा होता हूँ अपनी ये बात कि दो पेपर दे, ये कहीं ना कहीं बच्चों को हिट करता है। मैं बोलूंगा उसको पढ़ने के लिहाज से वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको सिर्फ डिफिकल्ट बनाते हैं। एक उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट का आता है, जो एक्सपेंसिव है, वो ना चाहते हुए भी मैं उसको ओरिएंटेशन में क्लास में उसको भी एज एन एनालाइज, एसबीएल हर चीज के लिए है एनालाइज करना आपको, उसको भी मैं पॉजिटिवली एनालाइज करके बता रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को कि हम उसको कैसे पॉजिटिव ले सकते हैं। सिंपल अगर मैं अभी भी बता दूं, P1 P3 भाई अगर मर्ज नहीं हुए होते, हम उन पेपर्स की डबल कॉस्ट पे कर रहे होते और टाइम डबल दे रहे होते। P1 P3 सोचना पड़ता हमें भाई, दो पेपर साथ में दे सकते हैं नहीं दे सकते, आप ना चाहते हुए भी आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप दोनों की आपको फीस देनी होती थी। वेर अब देखूं तो मेरे पास तकरीबन 105 पाउंड का फर्क आता है अगर मैं देखूं तो मैं इसको भी पॉजिटिवली बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी आपकी लिमिट से बाहर है, मतलब इनको आपको पॉजिटिव लेना होगा। बाकी पेपर वाइज में बोलूं, उसको पढ़ना, उसको समझना, थ्रू आउट दी लेक्चर्स बहुत इजीली बच्चा समझ आता है। हमारे जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं उनमें एग्जांपल्स के साथ साथ हम चीज़ों को समझाते हैं, तो कहीं पे डिफिकल्टी होती नहीं है। और एसबीएल का मैं बैकग्राउंड दो, तो एसबीएल में तकरीबन चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं F1 से ठीक है, लेके F9 तक की आपकी ठीक है, तकरीबन जबरदस्त। चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा इजी होता है ये बच्चों के लिए, नहीं ओके, होता ओके, डिफिकल्ट उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये आपने बड़ा हमारा हौसला बढ़ा दिया। अच्छा मुझे बताएं, एक बच्चा अगर आज एसबीएल ऑप्ट करेगा, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा, तो आपकी कोई वीकली हम्म। सपोर्ट होगी वेबिनार्स के जरिए, क्विज के जरिए,
मतलब उस बच्चे को हम क्या ये कह सकते हैं कि सर मनोज विल बी वीकली अवेलेबल, ज़ाहिर है, और कोई सवाल है, कोई ड्राफ्टिंग चेक करानी, तो आप इजीली अवेलेबल होंगे वीकली बेस के ऊपर, मे बी एनी वीक इन अ बिल्कुल वीक, मे बिल्कुल बी फ्राइडे, मे सर। बी सैटरडे, वीकली मे बी क्या, संडे मैं अवेलेबल होंगे आप। अगर सर हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड इस तरीके से हुए हैं, ये वेरी पॉजिटिव हमारा फीडबैक मतलब मिलता रहा है बच्चों से। नॉर्मली उनको तो एक लेक्चर्स में इस चीज ऐसे कवर की गई होती हैं चीजें, उनको डिफिकल्टी आती नहीं है। शुरू जैसे करते हैं बच्चे, लेक्चर्स पूरे करते हैं, उनको डिफिकल्टी आती नहीं है। एक डिफिकल्टी वहाँ हो ना, बच्चे को कहीं पे लेक्चर में चीज समझ नहीं आई, सर ये मेरी चीज वो ऐसे उड़ के गई, तो बच्चा पूछे सर ये चीज समझ नहीं आई। नॉर्मली लेक्चर्स में बच्चों को हर चीज इजीली समझ आ रही होती है। फिर भी कहीं ना कहीं हम सेशंस रख रहे होते हैं, आपको भी पता है, हम जब भी हमें एसबीएल में तो आना लाजमी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसका प्री सीन आता है, 2 हफ्ते पहले प्री सीन आता है, तो हमें लाइव लाजमी आना ही आना है, बच्चे को पढ़ाना है। वैसे नॉर्मली बच्चे को अगर कहीं पे कहीं प्रैक्टिस पे वो कर रहा है या कहीं पे उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हो रही, तो व्हाट्सएप पे बच्चा कर लेता है। वीकली क्या, हम डेली सर ऑन द स्पॉट उसको रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज करके चलना है। लाइव की जहाँ पे जरूरत होती है, हम लाइव क्यूरी सेशन रख रहे होते ठीक है, हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर एक बच्चा सवाल पूछता है कि जी मैं कितने सवाल की प्रैक्टिस करूं, यानी अगर मैंने आपके सारे लेक्चर ले लिए तो मैं कितने सवाल जो है वो प्रैक्टिस करूं एसबीएल के, कि मैं अपना पासिंग मार्क्स या पास होने की जो प्रोबेबिलिटी वो सिक्योर कर लूंगा। अब मैंने इतने सवाल कर लिए, अब मैं पास हो जाऊंगा। वो एनी आइडिया वो कितने सवाल हो सकते हैं? 4, 5, 6, 8, 10, 15, सर 20? एसबीएल की ब्यूटी ये है, आपको आपने भी कहीं, जितना मुझे याद है, आपने ट्रिपल ए शायद पढ़ाया हुआ है। जी सर बिल्कुल, दो ट्रिपल ए साल की मैंने किट ट्रिपल ए में पढ़ा है। 80 सवाल आते हैं सर किट में, क्योंकि मुझे जितना याद है मैंने पूरी किट की थी। एसबीएल की ब्यूटी ये है, जब मैं दे रहा था टोटल उसके पास पेपर ही 13 थे, क्योंकि एसबीएल सबसे ज्यादा चेंज होने वाला पेपर है। तो ऐसा ही आपके है। पास इतने पेपर्स ही नहीं बनते, आपके पास पेपर एसबीएल की अगर मैं सिर्फ बात करूं, मैक्सिमम अभी 20 हो गए होंगे। पोर्टल पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनका 13 से 15 का रेशो है, एक आध मॉक आ जाता है। हमारे पास है ही हार्डली 15, क्योंकि एसबीएल ठीक है, इतना एक्सपेंसिव है। तो मैं बच्चे को बोलता हूँ जितना कोशिश करे इनके करे, और इसके क्या, मैं अपनी क्लासेस में P1 P3 के पास पेपर पढ़ाता रहता हूँ लेक्चर्स के साथ ही, ताकि बच्चे को टू दी पॉइंट मतलब बात चले कि एग्जामिनर ने क्या चीज कैसे टेस्ट की हुई है। तो P1 P3 का भी उसको फ्लेवर मिल रहा होता है, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जितने सिनेरियोस बच्चे ने देखे होंगे, तो पेपर में कोई ऐसा नया सिनेरियो आएगा तो उसको वो तैयार होगा नए सिनेरियो को टैकल करने के लिए। तो सही। मेरी ये मतलब एक वो चलती है, तो मैं सब अप्रोच से बच्चों को बताता रहा होता हूँ। ठीक है, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच अली। आप नो ने प्रॉब्लम। सुन ली सर ये गुफ्तगू। जी जी सर, ये किसी आहत भाई का मैसेज आया हुआ है, जी बल्कि जी अपने जी, आहत इससे भाई पहले, का जी जी, मैसेज मैं है। आज का सवाल लेता हूँ, पहले मैं अपनी तरह ये बात मुकम्मल कर लूँ आहत कि भाई। इस सेशन के बाद जितने बच्चों की क्वेरी रिगार्डिंग एसबीएल है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन बच्चों को अलीशा से कनेक्ट करवा दें। एसबीएल एक डिफिकल्ट पेपर है, और एसबीएल एक चैलेंजिंग पेपर है, बहुत इसमें गाइडेंस लोगों को शायद नहीं मिलती है। और ज़ाहिर है कि चूंकि प्रोफेशनल पेपर है तो थोड़ा बच्चा भी बिजी होता है, टीचर भी अपने हिसाब से बिजी होता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे इसमें फ्लंक हो जाते हैं। और ये बड़ा, चूंकि महंगा पेपर है, बड़ा कीमती पेपर है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इसमें केएनएस के प्लेटफॉर्म से वाय सर मनोज जितनी हम हेल्प कर सकते हैं हम उनको हेल्प प्रोवाइड करें। तो आपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ा विजिलेंट रहना है। जहां आपको लगेगा बच्चों को एसबीएल की सपोर्ट चाहिए, तो आपने बिला झिझक या तो मुझसे आपने कनेक्ट करवाना है, तो आई कैन गेट देम कनेक्टेड टू मनोज, या आपने मिस अलीशा के जरिए मनोज भाई से रब्ता करवा देना है। मनोज, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह हम आपसे फिर रब्ता करते हैं। नो जजाकल्ला प्रॉब्लम। वंस अगेन। जी ये जी आपने सर, लास्ट मुझे बात है। इजाजत दीजिए, मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, अगर कोई फ्री नहीं है तो मोबाइल भी ऑफ होने वाला है मेरा। जी कोई भी बिल्कुल हो तो बिल्कुल, मुझसे जजाकल्ला, डायरेक्ट कर सकता है सर ये कांटेक्ट। आहत ठीक आहत है भाई का ठीक है, अल्लाह क्वेश्चन हाफिज। था कि थैंक यू सो एएफएम मच के जी। साथ एसबीएम कर सकते हैं जी आहत भाई, आपको चैट बॉक्स की जरूरत है। मनोज। आहत भाई, हम आप कहें तो मैं मुल्तान आके जवाब दे दूं आपकी बात का। अली। सर मनोज से वो नहीं पूछ रहा था तो कि हम। सर वो वैसे हाँ ना बस वो क्वेश्चन आ गया था माइंड में, लेकिन हाँ, इंशाल्लाह बताओ कर लूंगा बताओ। बाद में भी तो। सर हाँ ने नहीं, सितंबर में स्टिल मैंने स्टिल। देना है एएफएम के साथ। अच्छा एक मिनट आहत, मुझे जरा बताओ, अभी तुम जो है वो जून में क्या दे रहे हो? सर मैं मार्च अटेम्प्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, जून में जून में इंशाल्लाह बताओ। दूंगा पीएम और एसबीआर। पीएम दोगे और एसबीआर दोगे, ठीक है। जी। सितंबर में क्या प्लान कर रहे हो? एएफएम के साथ एसबीएल का प्लान है सर, फिर दिसंबर में ट्रिपल दे ए दे के तो अच्छा, खत्म। मैं आपको जरा अगर ब्रीफ करूं, क्योंकि आपसे हमारी एक मोहब्बत का रिश्ता है। देखें, याद रखिएगा, चाहे बिल्कुल। एसबीआर हो, ये जितने तुम्हारे पी सीरीज के पेपर है ना, यार इनको तुम्हें ना प्रॉपर 3-3 महीने का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अपना आहत। ये 2-2 महीने वाले सिलेबस नहीं है। मिसाल लेता हूं मैं, अगर तुमने जून में पीएम और एसबीआर की बात की है ना, ठीक है, और हम अज्यूम करते हैं कि तुमने
जून में पीएम दिया और एसबीआर निकाल लिया। अब उसके बाद तुम्हारे पास सितंबर में टाइम कितना बचा है? तुम्हारे पास जुलाई है और तुम्हारे पास अगस्त है, ऐसा ही जी है। बिल्कुल ऐसे ही सर। 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर एएफएम और एसबीएल विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा ये तुम समझोगे। उसके लिए तुम्हें जून से लेके जुलाई और अगस्त जो टाइम बचेगा, तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। और एएफएम की भी ठीक ठाक प्रैक्टिस है, उसका भी पेपर का लेवल है और एसबीएल का भी एक लेवल है। ये दोनों सितंबर में पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। और बल्कि अगर मैं सच बताऊं तो एएफएम और एसबीएल आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो तुम एएफएम में पढ़ोगे ना थियोरेटिकली, वो एसबीएल में आ रहे होंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एसबीएल में वो एएफएम में आ रहे होंगे। तो ये पेपर एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तुमने सिर्फ ये देखना है आज मेरे प्यारे भाई कि क्या जी जुलाई और अगस्त में तुम इतने दिन के 10-12 घंटे डेडिकेट कर सकते हो, बगैर डिस्टर्ब हुए, बगैर कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, कि तुम ये दोनों कोर्स कवर करके उनकी प्रैक्टिस करके और तुम ये पेपर अटेम्प्ट कर लो। ये तुमने देखना है, बाकी तो अदरवाइज सर ऑल गुड टू मैंने गो। मैंने एक्चुअली एएफएम का ना 70% कंटेंट जो है ना वो कवर कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और पीएम और एसबीआर भी ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट है। वो इस अटेम्प्ट में बस किसी वजह से नहीं दे सका, तो ठीक है, वो बस एक अटेम्प्ट मेरी वेस्ट हो गई, तो इस वजह से मैं बस फिर सोच रहा ठीक था, है, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह ठीक मौके है। पे। अगर जी मैं तुम्हें क्विकली जवाब दूं तुम्हारे आंसर का, तुम्हारे क्वेश्चन का कि सर क्या मैं सितंबर में एएफएम एसबीएल दे सकता हूँ, तो आंसर इज यस। उसके अलावा फिर तुम्हारे में प्राइवेट विंडो में कनेक्ट करेंगे जस्ट ऑन कॉल, मे बी टुमारो, तो मैं तुमको मजीद गाइड करूंगा। लेकिन अगर तुम डेडिकेटेडली टाइम दे सकते हो इन 2 महीनों में, जून के कुछ दिन और जुलाई अगस्त, तो तुम सितंबर में एएफएम और एसबीएल दोनों फर्स्ट में निकाल सकते हो। ठीक है बेटा? ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके। ठीक है अली, कोई और सवाल अगर है तो वो आप ले लें, वरना फिर हमारा नंबर भी है बच्चों के पास और वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अगर कोई डबल ए का सवाल है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं इसको क्लोज करता हूँ। और क्लोज किसी मैं का ऐसे भी करूंगा कोई भी कर जी, सकता है अभी। मैं क्लोज इसको ऐसे करूंगा, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क इम्ता और भी हैं, निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, पेशेंस रखें और परसिस्टेंट एफर्ट करें, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा वो आप इंशाल्लाह हंसते खेलते पास कर लेंगे। ये जंजुआ साहब का एक सवाल है, मेरा क्वेश्चन है ऊपर, जरा देख लें, सवाल देख लें। सर मेरे एएफडी के मोटिवेशन का, बाद हाँ मेरे आई मोटिवेशन का मोमेंटम तोड़ दिया उन्होंने पूरा। जी। सर वो कह रहे हैं एएफडी के बाद एफएससी के इक्वल सर्टिफिकेट मिल जाता है। एएफडी के बाद आईबीसीजी से एफएससी का, जी बिल्कुल मिल जाता है। इसके लिए आप राब्ता करें, जंजुआ साहब से पूछें कि वो कराची में हैं या पंजाब में कहीं हैं। ये जिस भी एएलपी से पढ़ना है वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। एफडी और पार्ट 1 के बाद 4 पर्चे एफडी के, और मेरे ख्याल में 3 पर्चे उसके पार्ट 1 के, F1 2 3, ये 7 पर्चे करने के बाद 3 पेपर आपने और देने पड़ते हैं। आई रिपीट, 7 पर्चे देने के बाद 3 पर्चे आपने और देने हैं, तो आपको इंटर बोर्ड की इक्विवेलेंस मिल जाती है, जिसको हम एफएससी बोलते हैं, तो बिल्कुल मिल जाती है वो इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट होता है जंजुआ साहब। ठीक है जी, इसकी मजीद आप क्वेरी कर लें, जिस भी आप शहर में हैं, उनके एएलपी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। ठीक है अली? और सर क्वेश्चन है एक कि सर F5 F6 पॉसिबल फॉर दिसंबर अटेम्प्ट इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जून, आफ्टर जून, कि जून F5 से और मैं स्टार्ट F6 करूँ पॉसिबल तो। है, इफ आई स्टार्ट इन जून, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप जून के बाद कर रहे हैं और अगर सितंबर में आप कोई टाइम नहीं दे रहे, अज्यूमिंग आप सितंबर में कोई पेपर नहीं दे रहे, अब क्या नाम है इनका, अहमदुल्ला साहब, तो जून के बाद तो भाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपको बस 5 महीने हैं। इनसे सवाल करें क्या ये सितंबर में कोई पेपर दे रहे हैं या डायरेक्ट जून के बाद दिसंबर में ही देंगे, ये पूछें जरा इनसे। सर अगर बेहतर तो होता ये है ये अली, अपन फर्स्ट वन कर हाँ लेते हैं। हाँ, अगर तो ये सितंबर में कोई पेपर नहीं दे रहे, तो फिर ये मेरे हिसाब से 3 पेपर दे सकते हैं। अगर तो ये जून के बाद सितंबर में कोई पेपर नहीं दे रहे अली, तो ये F5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, और स्किल लेवल का ये कोई और पेपर भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम आपके पास है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने भाई। तो 6 महीने में तो ये 3 से 4 पेपर दे सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है और सर अली, ये और कोई सवाल? निम्रा तारिक का कोई क्वेश्चन था, पता नहीं इनका कहाँ था। तो ये दोबारा कर लेती हैं अगर क्वेश्चन अपना, तो बेहतर था। निम्र सवाल दोबारा कर लें बेटा। सर हाउ कैन वी एनरोल फॉर डिग्री अलोंग विद ACCA, जिससे अब एबीयू खत्म हो गया है एंड नाउ। अच्छा निम्र देखें, ये वंस अगेन इस सवाल का ना जवाब
के कई पहलू हो सकते हैं। और ज़रा मुझे नहीं पता कि आप किस शहर में आगे आपका क्या गोल है जिंदगी में, आपको क्या करना है। क्योंकि अगर मैं जवाब दूं इसका, तो एसीसीए के साथ कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एसीसीए के मेंबर बनते हैं, सुन लें प्लीज, तमाम बच्चे सुन लें, जब आप एसीसीए के मेंबर बन जाते हैं तो आपको एचईसी से एमकॉम की इक्विवेलेंस मिल जाती है, जो कि मास्टर्स की इक्विवेलेंस है। तो आपको बेसिकली किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इनरोल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एसीसीए के बाद कुछ करना है, तो बहुत सारे बच्चे एसीसीए के बाद लोकली कराची से, लाहौर से एमबीए को ऑप्ट करते हैं, मास्टर्स करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग में करें या वो सप्लाई चेन में करें। वो डिपेंड करता है कि एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद आप आगे कैरियर कहाँ देखते हैं अपना। तो अपेरेंटली अगर आप मेंबर बन जाते हैं, मेंबर कैसे बनते हैं, एसीसीए के पेपर पास करने के बाद 3 साल की जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, जब आप वो 3 साल की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आप मेंबर बन जाते हैं। और जब आप मेंबर बन जाते हैं तो आप एचईसी से एमकॉम की इक्विवेलेंस क्लेम कर सकते हैं। तो फिर आपको बेसिकली डिग्री प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स के बराबर हो गए हैं। ठीक है जी निमरा जी। अली कोई और सवाल है? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी मैं और क्लोज बस कर सर दूं अगर आपकी एक इजाजत चीज, हो। वेलकम सर, हाउ कैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सर ये है मोहम्मद जुनेद। जी पढ़ दें, मैसेज पढ़ दें। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू फर्स्ट if all, thank you for conducting this meeting. I'm entering in ACC after 2 years. I failed before. I have picked some an exam. I need some suggestion or complete preparation. यार आप एक काम करें अली, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है और हमने असल में ताक रहा था, तो आप एक काम करें, जुनैद का नंबर ले लें, जुनैद से फिर मैं रब्ता कर लूंगा। जुनैद भाई आप अपना नंबर चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। यार ये मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ आप सबको, आप लोग ये कर लें नोट। हाँ, क्योंकि सेशन हमने प्लान किया था कि हम 1 घंटे में क्लोज कर देंगे। तो आप देखें ना, ये सब बड़ा लेट जाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अब शाकिर साहब कह रहे हैं, हम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल लेवल, प्लीज गाइड मी। बेटा ऐसे बड़ा आपका ओपन सवाल है ना, प्रोफेशनल लेवल में आप क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, हमें तो नहीं पता। तो या तो मजीद मालूमात शेयर कर लें आप। शाकिर साहब से बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लेवल में कौन सा पेपर दे रहे हैं, काइंडली गाइड मी पास द एग्जाम। एसीसी के मेंबर बनने के बाद, अच्छा ये नंबर नोट कर ले जुनैद का, फिर अली विल गेट बैक टू हिम। एसीसी का मेंबर बनने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 4 इयर्स की बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री कैसे मिल सकती है? दानियाल साहब ये तो आप उनको ईमेल डालें, तो मेरे ख्याल में आपको कुछ जुनेद कोर्स आपको की मुझे मैसेज एग्जामेशन करना मिल है। जाएगी। हाँ, दानियाल साहब से बात कर रहा हूँ कि जब आप मेंबर बन जाएंगे एसीसी के, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को आप एक ईमेल डाल दें, अभी से डाल दें कि भाई अगर मैं मेंबर बन के आऊंगा तो मुझे बताएं कि कितने कोर्स मेरे एग्जाम होंगे। तो मेरे ख्याल में पूरे 4 साल की जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसमें से कुछ कोर्स आपके एग्जाम हो जाएंगे। ये उसकी बात कर रहे हैं, ओबीयू की बात कर रहे हैं अली? एसीसी के मेंबर बनने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस की डिग्री कैसे मिल, नहीं नहीं सर, ये पूछ रहे हैं कि डिग्री कैसे मिल सकती है। हाँ, एक तो हमारा ओबीयू है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में, ओबीयू की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, सर, कोई और बात कर यूनिवर्सिटी ऑफ रहे हैं। लंदन की बात कर रहे हैं। हाँ तो दानियल, इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप उनको ईमेल डाल दें कि जी मैं अगर हम मेंबर, अगर इसी के मेंबर हैं, तो आप बताएं कि आपके 4 साल में कितने कोर्स हमारे जो है ना वो कितने क्रेडिट आवर्स मिलेंगे उसके। तो मेरे ख्याल में आपके बहुत सारे क्रेडिट आवर्स जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में आपको 4 साल नहीं लगेंगे। अली क्या कह रहे हैं, ये जरा देखें। अच्छा ठीक है, दानियाल साहब। 0342893128। दानियाल साहब मैंने आपको जवाब दे दिया है कि अगर आप उनको ईमेल डाल दें तो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे, क्योंकि हर डिग्री के डिफरेंट क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो मेंबर बनने के बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले जो है वो बीएस में कितने आपको क्रेडिट आवर्स देते हैं और कितने आपको एडिशनल कोर्स करने पड़ेंगे, वो ही बेहतर बता सकेंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा जुनेद क्या कह रहे हैं, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, कैन आई पिक F8 फर्स्ट रादर देन F7? यार जुनेद, रिकमेंडेड है कि या तो आप FR के साथ डबल ए दें, रिकमेंडेड तो यही है कि आप FR के साथ डबल ए दें, या आपका F7 पहले पास होना चाहिए। वरना मुश्किल पता क्या होगी जुनैद, आपको मुश्किल ये होगी कि आप F8 देंगे
तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जब ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक आएगा, ऑडिट रिपोर्ट का, तो आपको IAS 10 तंग करेगा, 37 तंग करेगा, 38 तंग करेगा। जब आप ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे आंसर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे होंगे, लाइक 38, 36, 37, तो वो आपको तंग करेंगे। फिर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे आइजा 5, 60 सब्सिक्वेंट इवेंट, तो भी आपको IAS 10 और 37 तंग करेगा। तो बेहतर ये जुनैद मेरे प्यारे भाई कि आप 7, 8, 7 दे दें, ठीक है, ज्यादा बेहतर तो यही है। मजीद मेरा नंबर ले लें, हम उससे प्राइवेट विंडो में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, अलीम को मेरा नंबर दे दें, जुनैद को। जुनैद, आप कराची से कहाँ से हैं? जुनैद, आप कराची से? अच्छा, UAE से हैं आप, ठीक है। तो मेरा नंबर आप लिख रहे हैं, ये नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप मुझसे रब्ता कर लें, 0333344058, ठीक है जी। ये मेरा नंबर है, ये मैंने टाइप कर दिया, आप मुझसे प्राइवेट विंडो में रब्ता कर ले, तो मैं इंशाल्लाह कल जोहर के बाद आपसे रब्ता कर लूंगा। अली, सेशन क्लोज कर सकते हैं, अलाउड है? जी जी सर, कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए। इट वाज अ वेरी शॉर्ट सेशन, बट माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। और अली, मे बी इतना अच्छा इसको आपने मैनेज किया, तो मे बी वी कैन कीप अ सेशन आफ्टर ईद एज वेल। आई डोंट माइंड अली कि वी कैन हैव दिस सेशन आफ्टर एवरी 15 डेज। हमारे बच्चों को हम गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आई थिंक तुमने बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो मे बी यू, अहद एंड उजैर कैन कंबाइन टुगेदर, हम इसको प्रॉपर प्लान करें, और हम एक सेशन जो है वो ईद के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रख ले, तो हम मजीद बच्चों को जून और सितंबर के लिए इंशाल्लाह हम गाइड कर सकते हैं। हजरात, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, जिंदगी में याद रखें, ये जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, ये हम बड़े खुशनसीब लोग हैं, ये बहुत कीमती तालीम है, बहुत कीमती क्वालिफिकेशन है। इसको जल्दबाजी में, जज्बाती होकर और गुस्से में और नेगेटिव होकर और डिप्रेशन में जाकर जाया मत करें। पॉजिटिव रहें, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें और परसिस्टेंट एफर्ट करें। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। तो आज नहीं तो कल, शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आपको मिलेगी कामयाबी, और आप इंशाल्लाह इसी से क्वालिफाई कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।